आपस में दोनों उससे कैलाश पर्वत पर विचार कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ पार्वती से विचार करते हैं, समझा रहे हैं, कह रहे हैं देखो एक मेरा भक्त बहुत बड़ा शक्तिशाली हो चुका है, जिसको मैं आज उसकी जगह पर जाने के बाद ऐसा वरदान दे चुका हूं कि जिसके सर पर वो हाथ रखेंगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। मां पार्वती जो भी सुनते हैं सिंहासन छोड़ करके चौंक जाती है। हे ईश्वर, ये आपने क्या कर दिया? ये तो बहुत बड़ा जुल्म करती है परमात्मा। हम तो मेरा इस संसार में देवलोक में डर हो रहे हैं, मेरे सुहाग पर न धक्का आ सके। भगवान स्वामीनाथ, मैं देवलोक में रहने की लायक नहीं हो सकती। बाबा भोलेनाथ इशारा करते हैं, पार्वती ऐसे तुम क्यों बोलती हो? कृष्ण कृष्ण, ऐसा नहीं हो सकता है, जो तुम सोच रही हो ऐसा नहीं होगा। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ ऐसा नहीं होगा। कहते हैं स्वामीनाथ, अगर आप कहते हैं तो देखिए आप मेरे आत्मा में झलक रहे हैं। कुछ देर ही बाद आपके राज सिंहासन तक दुष्ट पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि पहुंचने ही वाला है, मुझे ऐसा ही बुझा रहा है। राम राम हरे कृष्ण। बाबा भोलेनाथ अपने ध्यान में लगने जा रहे हैं। हरे राम, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो मैंने असुर लोक तक करके लेकर के पूरा ब्रह्मांड मैंने भ्रमण किया, परंतु इतना सुंदर। अरे बाबा भोलेनाथ का ध्यान सुनते और देखते हैं। भस्मासुर, क्या तुझे बाकी रह गया? अब फिर तुम मेरे राज सिंहासन तक पहुंच चुके हो। हे देवाजी देव महादेव, आपने जो मुझे वरदान दिए हैं उस वरदान का कृष्ण कृष्ण प्रतीक्षा यही कर लेना चाहता हूँ मैं, और कोई दूसरा नहीं। देवाजी देव महादेव से भस्मासुर, ये क्या बोल रहे हो तुम? भस्मासुर, ये क्या तुम बोल रहे हो? हरे कृष्ण, ये तुम क्या सोच रहे हो? क्या कृष्ण कृष्ण अगर हरे घर बना लो अच्छा और गाड़ी ले लो अच्छा, अगर घर में एक अर्धांगिनी नहीं है तो वो घर कोई कार्य का नहीं रहता है। तो उसी प्रकार मैंने जो तय किया है, मेरा अर्धांगिनी बनेगा तो वो पार्वती होगा, पार्वती होगा। जाओ तो ऐसा अन्याय मत करो। मैं तुझे अभी भी अपने भक्त समझता हूँ, अपने शिष्य समझता हूँ। अभी भी तुम समझ जाओ, मैं स्वयं तीनों लोक का स्वामी हूँ और मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ। जाओ, जाओ भस्मासुर, जाओ, भोलेनाथ, अगर मेरे सामने शुद्र ही नहीं आते हो तो मैं इस पूरा ब्रह्मांड को जला करके राख कर डालूंगा। नहीं ऐसा मत सोचो, नहीं ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। आज देखो मैं तुझे बार बार रोक रहा हूँ, ऐसा मत करो भस्मासुर, ऐसा मत करो, मेरे ऊपर में तुम प्रहार मत करो, नहीं तो देवाजी देव महादेव, अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप मुझे
हाथ रखने दीजिए। कहे खा जाओ, खा जाओ, भस्मासुर, खा जाओ। भोलेनाथ कहाँ छुपोगे? पहाड़ों की गुफा में उत्तर दिशा की ओर जाओगे, दक्षिण दिशा की ओर जाओगे, परंतु ये भस्मासुर जी महाराज कदापि नहीं छोड़ने वाला हो, कदापि नहीं छोड़ने वाला हो। महादेव हरे हरे, मैं इस पृथ्वी लोक को ऐसा बना डालूंगा, पूजा तो दूर की बात है, जल तक भी चढ़ाने के लिए एक भी मनुष्य को नहीं छोड़ूंगा मैं। भस्मासुर अभी भी तुम शांत हो जाओ, मैं जो कहता हूँ अभी भी समझ जाओ, अन्यथा ऐसा तुझे तुम्हारी मृत्यु का दंड भी मिल सकता था। देवाजी देव महादेव याद कीजिए उस समय का जब मेरे वंशज का दशानन था, जो कि अपने प्रतिज्ञा के लिए अपना शान तक कभी कुर्बान होना तय कर दिया, परंतु प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। मैं उसी वंशज का हूं, असुर का राजा भस्मासुर, भस्मासुर, भस्मासुर। हरे कृष्ण महाराज सुनिए, महाराज सुनिए, महाराज शांत हो जाइए, महाराज शांत हो जाइए। सबसे पहले महाराज क्यों असुर राज में मार रहे हैं हम लोगों को? आधा तो समाप्त हो चुका है, आप राजा कौन कहेंगे महाराज? किसका राजा? स्वयं राजा हो और मुझे राजा कहने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज सुनिए, महाराज अभी समझ जाइए, अगर कोई राजा को प्रजा नहीं रहे तो राजा किस काम का हो सकता है? अवश्य। अति सुंदर, बहुत सुंदर बात तुमने बोला है। मैंने तो भूल चुका हूँ मैं किस कार्य करने के लिए प्रतिज्ञा लिया था। मैंने भोलेनाथ से छल करके मृत्यु और उसके भस्म लाने की कार्य के लिए प्रतिज्ञा किया था और वरदान लिया था, परंतु आज ऐसा समय आ चुका है जो भोलेनाथ की जो अर्धांगिनी है वो पार्वती, वो ऐसी हंसे मेरे सीधा दिलों में समा गई। मैं उसी समय प्रतिज्ञा किया, एक न एक दिन पार्वती मैं तुम्हें अवश्य अर्धांगिनी बनाऊंगा, महाराज अवश्य अर्धांगिनी बनाऊंगा। वही तो अच्छी बात है, जाइए ना आप भोलेनाथ को भस्म कीजिए पहले, अवश्य भोलेनाथ को भस्म करके और आप स्वयं भगवान बन जाइए, हम लोग स्वयं आपके प्रजा बने रहेंगे। कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। बाबा भोलेनाथ इधर व्याकुल होते इधर से उधर भटक रहे। अब मेरा आखिरी उपाय करने वाला कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? मेरा आखिरी उपाय करने वाला कौन हो सकता है? इस संसार में मेरा रक्षा करने वाला एक श्री हरि विष्णु जी महाराज ही हो सकते, उसके सिवा मैं किसी को नहीं देख रहा। आज मैं उसी के रास्ते को ढूंढते हुए निकल रहा हूँ, श्री हरि विष्णु जी महाराज से स्वयं मिल रहा हूँ और जा रहा हूँ उसी से मिलने के लिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम।
आज देखिए स्वयं वहां से दौड़ते हुए बाबा भोलेनाथ इधर से उधर चौंकते हुए चारों ओर नजर खिलाते हुए देखते हुए जा रहे हैं श्री हरि विष्णु जी महाराज को ढूंढने की कृष्ण कृष्ण। और उधर भास्मासुर जी महाराज शेर बाबा भोलेनाथ को पीछे करते हुए भागते हुए जा रहे हैं दौड़ते हुए। वो कहाँ पकड़ने के लिए देगा, मैं उसे भस्म कर दूंगा। आज देखिए शेर बाबा भोलेनाथ भागते हुए इधर से उधर निकल करके जा रहे हैं और श्री हरि विष्णु जी महाराज शेर उसी रास्ते से गुजरते हुए आज अंतर्यामी वे भी महापुरुष जानने वाले शेर आ रहे हैं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम आज देखिए वहां से स्वयं बाबा भोलेनाथ उधर व्याकुल होते हुए ढूंढते हुए चारों ओर नजर खिलाते हुए जा रहे हैं उसी देवलोक की रास्ते में कि कहां पर श्री हरि विष्णु जी महाराज मुझे आगमन हो जाए। और इधर श्री हरि विष्णु जी महाराज दोनों एक ही जगह पर जाकर के एक ही मोड़ पर दोनों टकराते हैं। हरे राम 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 क्या हरे हरे हे देवादिदेव, हरे कृष्ण हे तीनों लोगों का स्वामी, कृष्ण कृष्ण आज ही मैं क्या देख रहा हूँ? हरे राम आज हरे आपकी मुखार बिंदे पर राम मुझे तो कोई कठिनाई की वेदना झलकती दिखाई दे रहे हैं देवादिदेव। हरे कृष्ण हे भगवान, हरे कृष्ण हे श्री हरि विष्णु जी महाराज, कहिए देवादिदेव, आप मुझे अभी पहले सबसे पहले बचा लीजिए, मुझे कहीं छुपा करके बचा लीजिए। आखिर क्यों देवादिदेव राम राम आप अपनी जुबान से ऐसी वाणी क्यों निकाल रहे हैं? देवादिदेव क्यों निकाल रहे हैं? हे भगवान, मैंने बहुत बड़ा घोर अन्याय कर चुका हूँ मृतलोक में जाकर के। क्या आपने राम राम देवलोक में जाकर घोर अन्याय? नहीं देवादिदेव, नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? महाराज, मृतलोक में जाकर के मैंने जो कोई भास्मासुर जी महाराज नाम का एक मेरा भक्त था, जो सबों रोज मेरे भस्म लाने का काम करता था, आज उन्हें जाकर के मेरे मंदिर में पूजा अर्चना पर बैठ गया और 7 रोज तक बिना जल ग्रहण किए हुए अपने प्राण को त्याग देने के लिए तैयार हो गया। एक ही बार बोल रहा था कि मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। कृष्ण हे देवादिदेव, हरे हरे क्या आपका प्रेम भक्त था हरे राम जो आपने उसे दर्शन दिए? राम राम आगे क्या हुआ देवादिदेव? आगे की ओर बताइए। भगवान, मैंने दर्शन तो उसे दिया, लेकिन वो मुझे छल करके मुझसे ऐसा वरदान मांगा कि अगर मैं आपके भक्ति से खुश हो तो मुझे आप जो मांगेंगे वो मुझे पूरा कर दीजिए। मैंने उसे बोल दिया कि मांगो, आज तुम जो मांगोगे मैं उसे पूरा कर दूंगा।
कृष्ण महाराज हरे हरे चंडाल ने मुझसे मांग चुका कि जिसके सर पर हाथ रखो वो जल करके भस्म हो जाता। क्या कृष्ण आपने उसे वरदान दे चुके हैं कि जिसके सर पे हाथ रखोगे वो संसार में जल के भस्म हो जाएगा। अवश्य ऐसा ही मैं कह चुका हूं। और उतना ही नहीं, कुछ देर के बाद शीघ्र वो कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, जहां पर हम दोनों पति पत्नी मिल करके संसार का कुछ नीति बना रहे थे। उस समय में आकर के मुझे डरा धमका करके मेरे ऊपर में दौड़ चुका कि आपको ही पहले भस्म करूंगा, पार्वती से मैं शादी करूंगा। क्या देवादिदेव? असंभव, असंभव देवादिदेव, असंभव। क्या भस्मासुर आपको संसार से मिटाकर मैया पार्वती से स्वयंवर करने के लिए तैयार है? अवश्य। उतना ही नहीं, मेरे पीछे पड़ा हुआ दौड़ते हुए आ रहे हैं। मुझे बचा लीजिए, मुझे किसी झुंडे में छुपा लीजिए और उसे समझाइए कि मुझे छोड़ देने के लिए। असंभव देवादिदेव, असंभव देवादिदेव। आप तो जानते हैं किसी हरि विष्णु जी महाराज सब कुछ ही जानते हैं। छलिया है तो चाहिए, मैं आपको वचन दे रहा हूं, आप कैलाश पर्वत की ओर जाइए और किसी गुफा में विश्राम कीजिए। ठीक है भगवान, मैं अभी जा रहा हूँ किसी गुफी में छुपने के लिए। वो चंडाल आवाज लगा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। चाहिए देवादिदेव, ये कार्य मेरे ऊपर छोड़ डालिए, आप जाइए विश्राम कीजिए। वो तो पीछे से दौड़ते हुए आ रहा है, मैं भागते हुए जा रहा हूँ। वो दौड़ते हुए उधर से हाहाकार लगाते हुए आ रहे हैं। चाहिए देवादिदेव, चाहिए चाहिए। हरे राम हरे। आज देखिए भस्मासुर जी महाराज उसी समय में हाहाकारी देते हुए दौड़ते हुए आ रहे हैं। कहाँ जा सकते हो मेरे शत्रु से भाग करके? आज देखिए श्री हरि विष्णु जी महाराज, मैं स्वयं चलकर देखता हूँ क्या भस्मासुर संसार में अनर्थ करने के लिए तैयार है। भोलेनाथ, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। भस्मासुर